इनको यहाँ पर जो है वो निशान बाकायदा नील पड़ा हुआ है, तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि बाजू में जो है ये आप देख सकते हैं कि नील किस तरीके से पड़े हुए हैं। इधर भी पड़े हैं। पुलिस कॉपरेट नहीं कर रही क्योंकि वो अशनी एमएलए का भाई है, इसलिए नहीं कर रही। लेकिन कोई बात नहीं, पहुंच है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਆਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲੀ ਉੜ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੀਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਗੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਲਾਈ ਹੈ ਲੋਕੇ ਡਰਾਣੇ ਦੀ कोशिश कर रहे हो, ये नहीं डरना कुछ ने। लेकिन हमारे गाँव के लोगों ने प्रण पर डाल लिया है, इधर मर जाएंगे लेकिन ये शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। बीजेपी पार्टी का एक्स एमएलए 2 बार हमने वोट दिया है। मैं उस एमएलए का बरकर रह चुका हूँ। उसका एक भाई है, उसका नाम है छोटू। उसने क्या किया, जब वो आया, जब उसने एक लड़के को, छोटू नाम का लड़का हमारा पहलवान है वो, जब उसने उसका मुक्का मारा, मुक्का मारने के बाद पीछे फटफट पीछे गया। जिसका ये दुकान है उसको बोला अपनी शर्ट दे, जल्दी जल्दी अपनी शर्ट दे। मैं शर्ट रहना, वो मीडिया वालों ने मेरे को पहचान लिया है। मैं इस समय बंदराली में हूँ और मेरे पीछे आप जितने भी लोग खड़े हुए देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारे प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और डिमांड सिर्फ इतनी है कि पीछे आप ये जो दुकान देख रहे हैं, डिमांड ये है कि यहाँ पर लिक्वर शॉप जो है वो खुलने वाली है। और ये जो गांव के लोग हैं ये चाहते हैं यहाँ पर लिक्वर शॉप जो है वो नहीं खुलेगी। कल भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ के बंदराली के लोगों ने किया था और काफ़ी ज़्यादा हंगामा, बहुत बड़ा हंगामा जो है यहाँ पर हुआ। आज भी यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गारो देवी है। मैं पंचायत करयाल ब्राह्मणा की मुझे वार्ड बताएं, नंबर 11 से हूँ। मुझे बताएं कि ये जो लिक्वर शॉप का मसला जो उठा है, ये क्या हुआ, पूरा इशू क्या हुआ और कब आपको पता चला कि यहाँ लिक्वर शॉप खुलने वाली है? हमें एक्चुअली कल ही अचानक पता चला कि एक तो पुलिस की गाड़ी आई है और एक ट्रक जो है वो शराब का आया। हम सभी यहाँ बंद करवाने के लिए, लेडीज़ जो भी हैं, जेंट्स सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे। और लेकिन ये शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था। थोड़ा सा हम आगे आए, पुलिस वालों के पास यहाँ खड़े हुए थे, कोई पता नहीं चला कि कहाँ से पत्थर आ गिरे हम पे। नहीं, पत्थरबाजी कहाँ से हुई, किस तरफ से? अंदर से हुई, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे। आप तब यहाँ थे? जी हम मैम जहाँ थे जब पुलिस के साथ उन्होंने जहाँ पे दुकान के अंदर शराब रखी। किन्होंने? जो शराब माफिया थे हम तो जानते नहीं है, वो जिनका लाइसेंस है वो है या गुंडे हैं, हम तो जानते नहीं हैं उनको। जब शराब की उन्होंने पेटी अंदर रखी, हमारा यही मकसद था कि पीसफुली आप लोग इसको हटा लें। डीएसपी साहब और एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है हम उठा लेते हैं, लेकिन नहीं। इतने में से अंदर जो लोग थे उन्होंने ही बहन जी को पहले धक्का मारा, फिर उन्होंने ही 2-3 हमारे जो बच्चे हैं उनको थप्पड़ मारे। वो वीडियो हमारे पास है और वो चैनल पे भी जो वीडियो है वो चढ़ी हुई है। कौन है ये लोग, आपको पता? हम नहीं जानते कौन है वो सामने दिख रहा है वीडियो के अंदर कौन कौन है। कोई जो भी है वो सामने दिख रहे हैं। और दंगा, आपको वाकया में नहीं पता कि यहाँ पे कौन थे? जिन्होंने शराब का ठेका क्या दिया, आपको पता है कौन थे यहाँ पे? नहीं, आज हम तो आज ही आए हैं। ना लेना तो आ गया नाम कौन थे? उनको पता होगा, मैं नहीं। हाँ जी, कौन थे? मैडम जिसने दुकान दी है वो हमारे गांव का है, उसका नाम जगदेव है। ठीक है। जिसने ये दुकान खोली है, जो लाइसेंस होल्डर है, उसका नाम सुरेश कुमार सन ऑफ रतनलाल उल्फ जे उसके ऐसे राजू के नाम से जानते हैं। और ये सलामी चौक का रहने वाला है एट प्रेजेंट। पीछे ये सलामी पीछे पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, लेकिन एट प्रेजेंट सलामी चौक का रहने वाला है। इसके साथ जब हम तहसीलदार के पास गए, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि बंदराली में दुकान नहीं खुलेगी। जब जो ही हम घर में पूछते हैं, हमारे आगे हम लोगों ने बताया कि जहाँ पे शराब लोड हो रही है, आप कैसे पंच हो, कैसे सरपंच हो? जहाँ शराब उतर रही है आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो कि इधर शराब उतर रही है, आप साथ में होकर शराब उतार रहे हो। फिर भी हमने लोगों को समझाया कोई बात नहीं, धक्का मुक्की मत करना, कोई बात नहीं। डीएसपी साहब आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस शराब उतरने दो, हम दुकान नहीं खोलने देंगे। हमने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी क्या किया, जब सामान उतर गई, एक अशनी एमएलए का भाई है, उसका नाम है छोटू। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी का एक्स एमएलए 2 बार हमने वोट दिया है। मैं उस एमएलए का बरकर रह चुका हूँ। उसका एक भाई है, उसका नाम है छोटू। उसने क्या किया, जब वो आया उसने लाल शर्ट की कमीज डाली थी। जब उसने एक लड़के को, छोटू नाम का लड़का हमारा पहलवान है वो, जब उसने उसका मुक्का मारा, मुक्का मारने के बाद पीछे फटफट पीछे गया। जिसका ये दुकान है
उसको बोला अपनी शर्ट दे, जल्दी जल्दी अपनी शर्ट दे। मैं शर्ट रहना, वो मीडिया वालों ने मेरे को पहचान लिया है, हाथापाई पे उतरा है। फिर हमने क्या किया, एक हमारा हमने भी पर्सनल मीडिया वाले रखे हैं, उन्होंने फ़ोटो लिया, हमने जे इसको किया है, मार्क किया है, ये असली MLA भाई का है, और जितने भी गुंडागर्दी की है इसने ही किया है। इसके बाद ये क्या करता है, इसके साथ में 20-25 लोग आए थे, इसने उनको बोला आप क्या करो साले, मैंने तो तुम्हारे को पैसे दिए हैं, आप क्या कर रहे हो इधर पुलिस वालों को? ना। इसने अपने जो उसके साथ बंदे लाए थे, और सालों मैंने तो आपको पैसे दिए हैं, आप इधर क्या कर रहे हो, माल फेंको पर, माल फेंको पर। उसने क्या किया, बाहर प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, शांतिपूर्वक। उन्होंने क्या किया, 4-5 पेटी बाहर से निकाली, खुद बोला, पुलिस वालों को बोला यार कैसे बंधे हो आप, कैसे बंधे हो, SHO साहब को कैसे बंधे हो। मैंने बोला SHO साहब ये क्या कर रहे हो आप, बोलता हम माल ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई DSP ने मेरी बाँह पकड़ी, बोलो इनको कराओ, शांत कराओ, हम माल लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो माल लेके चले गए। आपके पास 20-25 नाम के पर्चे लग चुके हैं। अच्छा, हाँ, आप ऐसा करो खुद इधर आ जाओ जहाँ हम आपको लेने आए हैं। हमने बोला कोई बात नहीं, हम वैसे भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लोगों के एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट में एम्प्लॉई पीस PRI मेंबर, नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस, ओनली PRI मेंबर। जैसे लोग बोलेंगे, मैंने बोला क्या करना है यार, मैंने DSP भी कोई बोला है, DSP बोलो को बोला आप क्या करोगे सर, ज़्यादा से ज़्यादा हमें थाने में बिठा दोगे, उधर मेरे गांव वाले लड़के आएंगे, औरतें मेरी माएँ बहनें आएंगी, जमानत कराएंगी, जमानत करा के मैं भीड़ बाहर आ जाऊँगा। लेकिन हमारे गाँव के लोगों ने प्रण पर डाल लिया है, इधर मर जाएंगे लेकिन ये शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। हम लास्ट में यही प्रशासन से मांग करते हैं, DC साहब, DC मैम, आपने जो हमें आश्वासन दिया है वो आपने हमें धोखा दिया है। मुझे बताएं, जब किसी एरिया में लिक्वर शॉप खुलनी होती है तो आसपास के नियर बाय के जो जैसे पंच हो, पंचायत से जो है NOC ली जाती है, यहाँ पे क्या आपकी कोई मीटिंग हुई, आपसे बातचीत हुई? हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। हमारे सरपंच साहब खड़े हैं अनिल शर्मा जी, इनके साथ कोई बात नहीं हुई। मैं खुद एक एक्टिव पंच हूँ। मेरे को कोई रात को 12 बजे भी फ़ोन करता है, मैं दौड़ के आता हूँ उसके घर में, आप इनसे पूछ सकते हो। लेकिन मेरे को भी अफसोस है और यार मेरे से भी कोई बात नहीं की, एक नंबर। दूसरा नंबर, लास्ट में हमें हमारी BDO मैडम जब भी कोई मीटिंग लेती है, हमारे राणा साहब, हमारे SHO साहब, जब हम नए पंच बने, SHO साहब ने बोला और यार इधर चिट्टा बहुत बना है, हमारी सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, नशे वाले पकड़ाओ। SHO साहब से मैं बोलना चाहता हूँ, SHO साहब आपसे से क्या बोलूँ लास्ट में कि 2 बार गए, उन्होंने बोला यार नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें हमारे साथ धोखा दिया और शराब खोल दी। मुझे बताएं, जिस समय पत्थरबाजी हुई, जिस समय हाथापाई हुई, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको लगी, और भी कोई इंजर्ड हुआ है यहाँ पे? हाँ जी मैम जी, एक मैडम और इंजर्ड हुई है। मैम एक्चुअली हम बताते हैं आपको कि मसला क्या हुआ था। जिस तरह हमें पता चला कि यहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है, तो हमने क्या किया है, एक मेमोरेंडम बनाया। तो हमने सोचा कि DC मैडम इधर आ रही थी, हमारे नीर आ रही थी मजुआ में, तो हम उनके पास गए, हमने ये कॉपी दी उनको, एक कॉपी दी। उसके बाद हमने ये इसकी कॉपी की थी डिपकॉम जम्मू, एक्साइज कमिश्नर, SSP जम्मू, प्रॉपर SHO तक कॉपियाँ की थी। तो हमने एक दिन जाके पर्सनली जाके इनको कॉपियाँ भी दी और इनके आगे ये रिक्वेस्ट करी कि ऐसा सर ये लोग हम नहीं चाहते हैं, गांव वाले नहीं चाहते हैं, तो हमारी पुरजोर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये ऐसा कदम ना उठाएं। तो हम जब उस मैडम के पास गए, DC मैडम के पास गए, तो उन्होंने जो एडिशन ADDC एडम है उनके पास भेजा। तो ADDC साहब ने बोला, हमें बताया कि ठीक है, हमने अभी तक NOC नहीं दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इस पर पहले इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। जब NOC नहीं है तो फिर यहाँ पर दुकान के हमें यही ना, हमारा झूठ बोला गया हमारे साथ। तो हमने रिक्वेस्ट करके सर एक्साइज डिपार्टमेंट गए थे? बिल्कुल गए थे। एक्साइज कमिश्नर ने मना कर दिया, हम नहीं मिलेंगे। हम डिप्टी एक्साइज कमिश्नर है, उनसे हमारी बात हुई, हमने उनके आगे भी रखा। उन्होंने बोला मैडम ने बोला कि ठीक है जी। मैंने बोला मैडम आप हमें ये बताइए कि पंचायतें अगर एक्टिव हैं, पंचायतें हैं, तो क्या पंचायत का रोल है इसमें कोई? अगर कोई भी काम करते हो आप तो पंचायत को पूछते हो। यानी आप मानते हैं कि सरकार जो है पंचायत में जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पंच हो, सरपंच हो, उनकी राय लेना आप जरूरी समझती है। और एक तरफ कहा जाता है कि पंचों को, सरपंचों को एम्पावर किया जाता है। मैडम का ये जवाब आया आगे से कि इसमें NOC की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम को जरूरत नहीं होती NOC की, डिसॉल्व कर दो पंचायतें। मोरा क्यों बनाए हुए हैं आप, हमें मोरा क्यों बनाया हुआ है? चलो उसके बाद हम कल चले गए मैडम के पास, तहसीलदार मैडम के पास। मैडम के पास गए, मैडम को हमने कॉपी की थी, कॉपी दी मैडम को। मैडम को हमने बोला कि मैडम ऐसे से बात है, हमारी बात हुई थी एडिशन DC से, तो उन्होंने हमें ऐसे आश्वासन दिया था। मैडम ने फ़ोन करके पूछा, DC सर को पूछा, DC सर ने क्या फ़ोन पे बोला, मैडम को बोला हमें नहीं पता। मैडम ने कहा कि DC साहब ने बोला कि मैंने लेटर लिखा है आपको
जैसे मेरे पास लेटर पहुंचता है उसके बाद हम मंथन करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ऐसा आगे क्या होगा। तो हमने मैडम को एक रिक्वेस्ट करी कि मैडम ऐसा नहीं हो। आपको बता दूं कि इनको भी जो है कल जब हाथापाई हुई, इनको यहाँ पर जो है वो निशान बकायदा नील पड़ा हुआ है, तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। और इनकी बाजू मैं आपको दिखा दूं कि ये बाजू जिस समय कल हो रहा था, ये पत्थरबाजी हो रही थी, तो इनके बाजू में जो है ये आप देख सकते हैं कि नील किस तरीके से पड़े हुए हैं। इधर भी पड़े हैं, इधर पट्टी की है। मैम सबसे बड़ी दुखनीय बात यह है कि जो वाइन शराब जहाँ खुल रही है, इसके साथ में 3 स्कूल पढ़ते हैं। अच्छा, एक मिडिल स्कूल है, एक छोटे प्राइवेट स्कूल है, दूसरा खुशकिस्मती ये है कि जहाँ की हाई सेकेंडरी है श्री राम स्कूल में, बड़ा पॉपुलर स्कूल है, जम्मू की सिटी के लोग जहाँ पे आ रही हैं, सबसे बड़ी बात है ये। तीसरी बात, हमारे सरपंच साहब ने इधर सरकारी ज़मीन है वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या करेंगे बच्चे शाम को यहाँ खेलेंगे, शाम को दारू पी के अपने मम्मी पापा को कूटेंगे, कहीं कोई और पंगे करेंगे। आपको पता ही है कि शराब क्या करती है, ये जुनून देती है। शराब जो जुनून देती है, तो ये लड़के को आजकल वैसे भी इन लोगों को अच्छा, फिलहाल आपको डीसी साहिबा ने कहा हुआ है कि अभी इस पर मंथन किया जाएगा, सोचा जाएगा। हाँ, मैडम ने ये बोला है, हम इसमें वो करेंगे, पूरा पंचायत को पूछेंगे, उसके बाद हम आपको वाइन शॉप देंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी चले, पूरी कार्रवाई की, उसके बावजूद भी जहाँ पे शराब की दुकान खुल जाती है। सबसे अभी भी आपको लग रहा है कि खुलेगी यहाँ पे शराब की दुकान? कोई बात नहीं, वो अगर खोलेंगे ना, हम बंद करवा देंगे। एक सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने इनका वो कराया, मेडिकल चेकअप कराया, उन्होंने डॉक्टर ने बोला भाई हम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी लड़ाई का मसला है। हमने बोला सर फर्स्ट एड दे दो इनको। फिर उन्होंने MLC बनाई। जब ये देखिए इधर ये MLC नंबर है जी 18221, एक मिनट सर, ये देखिए 1820। जब ये मेरी बहनें, मेरी माताएं वहाँ पे मुंशी के पास जाती हैं, मुंशी जी हमारी ये ले लो, रिपोर्ट ले लो, तो मुंशी ने क्या बोला कि बहन जी ये कौन सा समय है 10 बजे। मुंशी को मैं बोलना चाहता हूँ, मुंशी जी क्या आपको तो पता था इनका झगड़ा पुलिस नहीं कोऑपरेट कर रही? पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही क्योंकि वो अश्विनी MLA का भाई है, इसलिए नहीं कर रही। लेकिन कोई बात नहीं, पहुँच है, कोई बात नहीं। उनको ये नहीं पता कि पब्लिक की पहुँच सबसे बड़ी पहुँच है, क्योंकि जी जनता है, ये सब जानती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपने सुन लिया, बंदराली के लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में यहाँ पर लिकर शॉप खुल भी गई तो हमें रास्ता पता है, हमें मालूम है कि हमें ये लिकर शॉप कैसे खुलवानी है। और रीज़न ये यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ पर गाँव पड़ता है, बच्चों के स्कूल्स हैं, पीछे प्लेग्राउंड बन रहा है। हम नहीं चाहते, और साथ में ही जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंदिर भी है, हम नहीं चाहते कि हमारे घरों के बाहर शराब की दुकानें खुलें और हमारे बच्चे सुबह पढ़ने जाएं और शाम को जो है इन शराब की दुकानों पर वो हमें मिले। उम्मीद यही रहेगी कि इनकी बात जो है डीसी साहिबा तक पहुंच चुकी है। जल्द से जल्द डीसी साहिबा जो है इस बात को लेकर कोई कार्रवाई करे, कोई स्टेप जो है वो उठाए, ताकि लोग जो इस समय इतनी परेशानी में, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हाथापाई पर जो है, पत्थरबाजी पर जो है नौबत यहाँ पर आ चुकी है। जी, हम बिश्नाह के पंच सरपंच बंदराली के लोगों के साथ हैं। अपने जहाँ के सरपंच और पंच सब हम इकट्ठे हैं और सभी ये चाहते हैं कि हमारे बिश्नाह के किसी गांव में भी शराब की दुकान ना खुले। हम उसके लिए शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो करते रहेंगे और जब तक इनको आश्वासन नहीं मिल जाता कि दुकान जहां नहीं खुलेगी तब तक हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलेगा। हम सब बिश्नाह के पंच सरपंच इनके साथ बैठेंगे। ऑलरेडी आप SSB के जो फॉर्म फिल होते हैं, SI के फॉर्म फिल होते हैं, किसी भी कैटेगरी में अगर कोई भी जॉब के लिए फॉर्म्स अप्लाई होते हैं, उसमें आप लाखों करोड़ों रुपया बच्चों का इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आज तक आप बताइए, आपसे एक SI की भर्ती का आज तक आपसे रिजल्ट नहीं निकल पाया। 3 बार आपने उसके एग्जाम करा चुके हैं। ये आपकी नलायक नहीं है और क्या है? जी मैंने नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, सभी ने दी है। J&K में जितने वाले रहने वाले सभी कोई ना, यानी LG एडमिनिस्ट्रेशन नौकरियों को छोड़ के वाइन शॉप पे फोकस कर रही है। बिल्कुल वाइन शॉपों पे फोकस कर रहे हैं। LG साहब को रेवेन्यू यहीं से दिखना है, बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा, हम LG साहब से और सारे प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूरी रूरल एरिया को क्यों बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। मैं एक डोगरी में बात कहना चाहूँगा, साढ़े सियाने आखते हैं कि कार खोता हो ना रखे दा कुछ है, तो अगर उसे नहीं चलाने जांच हुआ तो 10-15 दिन खोते बेइये ते हुड़ी हुड़ी पैर करिए खेतरे लेने लगी पौंदा। उहा साहब करे अज साढ़े बच्चे शराब नहीं पिया देना, लेकिन तो साढ़े बूहे अगे खोली उड़ गए तो अज नहीं पीणगे, 6 महीने पीणगे, जरूर पीणगे हो। लेकिन ये तुहाड़ी नलायकीयत है। अस तुहानू आखने इत्थे वाइन शॉप नहीं खुलनी है। जेड़ा तुस पर्चे लाइए लोग डराने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं डरना कुछ ने। ये पीछे कैमरा मारो, तुस पर्चे दियो, ये सारे आज जेल जाने तैयार हाँ। सानू कह अंदर
ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?